हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एरीज असेंडेंट के लिए कुछ ऐसी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स जो कि आपको लाइफ में एक्सीलेंट रिजल्ट दे सकती हैं। क्योंकि ये प्लेसमेंट्स आपको किसी ना किसी राजयोग को डिनोट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पोजीशन जो है, जब भी आपके लग्न का स्वामी पाँचवें में और पाँचवें का स्वामी लग्न में आ जाएगा, मींस आपका जो मार्स है 5th हाउस में होना चाहिए और सन जो है आपके 1st हाउस में होना चाहिए। जब भी ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगी तो ये दिखाता है कि आपके चार्ट में पराश्रय राजयोग बनता है, और जिसकी प्लेसमेंट से क्या होता है, इंसान को ओवरऑल सक्सेस मिलती है, लाइफ में प्रॉपर गाइडेंस, और एक इंसान जो है एक वर्चुअस और ऑनेस्ट और अच्छे कर्म करने वाला इंसान होता है। ऐसे इंसान को अपने बच्चों से बहुत बेनिफिट मिलता है, और ये ओवरऑल एक बहुत ही एक्सीलेंट राजयोग है जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। सेकंड, हम देख सकते हैं कि एरीज असेंडेंट में जब भी आपका मार्स 10th हाउस में चला जाएगा और मून जो है 4th हाउस में चला जाएगा, तो ये प्लेसमेंट जो है ये दिखाती है आपके चार्ट में पहला रोचक योग और दूसरा दिखाता है चंद्र मंगल योग। ये एक तरीके से एक लक्ष्मी योग भी है। इसकी प्रेजेंस ये दिखाती है इंसान को कि प्रोफेशन वाइज उसको ग्रेट हाइट्स मिलने के चांसेस हैं, और उसके साथ ही ऐसा इंसान जो है पैसे के मामले में बहुत लकी रहता है, और कंफर्ट और लग्जरीज और प्रोफेशन में अच्छी पोजीशंस अचीव कर सकता है, सोसाइटी में अच्छी पोजीशन अचीव कर सकता है, और ऐसे इंसान में करेज बहुत ज़बरदस्त होता है। और तीसरा योग अगर हम देखें एरीज असेंडेंट के लिए, तो जब सन और जुपिटर की कंजंक्शन एरीज असेंडेंट में 5th या 9th हाउस में जब भी होगी, तो ये जो है ये युक्ता योग बनता है। युक्ता योग जो है ये दिखाता है कि इंसान ने पास्ट लाइफ टाइम में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसका रिजल्ट उसे इस लाइफ टाइम में मिलेगा। और ऐसा इंसान जो है अपनी प्रेजेंट लाइफ टाइम में भी जो उसके काम होते हैं, जो उसके कर्म होते हैं, वो हमेशा अच्छी साइड पे ही रहते हैं, नोबल, और सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन, और एक बहुत ही आप बोल सकते हैं ऐसे लोग जिनको दुनिया इज्जत देती है, उनका नाम उनके जाने के बाद भी रहता है। ये वो एक योग बनाता है, इंसान की लीगेसी क्रिएट करता है अगर ये योग किसी के चार्ट में होगा, सन और जुपिटर की कंजंक्शन 5th या फिर 9th हाउस में। नेक्स्ट 4th अगर हम देखें कि जब भी एरीज असेंडेंट में आपका मार्स 10th हाउस में चला जाएगा और जुपिटर 9th हाउस में रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्मी योग बनता है। इस सिचुएशन में इंसान फॉर्चुनेट होता है, लकी होता है। उस ऐसा इंसान धार्मिक और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ऐसे लोगों की बहुत बढ़ जाती है, और ऐसे लोगों को आप देखो कि प्रोफेशन के थ्रू उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रोफेशन के थ्रू वो धार्मिक काम भी बहुत करते हैं। प्रोफेशन के थ्रू ही जो उनकी सोच है पहले तो धर्म के लिए, वो इतनी नोबल हो जाती है कि ऐसे लोग सोसाइटी में बहुत इज्जत पाते हैं। ऐसे लोगों के काम बहुत अच्छे होते हैं, फॉर्चुनेट होते हैं ऐसे लोग, और सोसाइटी में सबकी हेल्प करने वाले होते हैं बेसिकली ऐसे लोग। इनका जो प्रेजेंट लाइफ टाइम में इनके काम ऐसे होते हैं कि लोग उनको उनके कर्म के लिए रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं कि ये इंसान जो है इसके कर्म बहुत अच्छे हैं। ये मतलब लोग ऐसे इंसान को अप्रोच करते हैं किसी भी प्रॉब्लम में फंसने पे या किसी भी गाइडेंस के लिए, जब भी ये योग एरीज असेंडेंट में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब भी आपका जुपिटर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 4th हाउस में है और वीनस जो है आपका 10th हाउस में है, तो ये भेरी योग बनता है। इसमें क्या है, जुपिटर आपका 4th हाउस में जब भी चला जाएगा तो वो एग्जॉल्टेड हो जाएगा, और वीनस 10th हाउस में चला जाएगा। तो ये भेरी योग बनता है चार्ट में, इससे इंसान को एक्सीलेंट होम एनवायरनमेंट, प्रोफेशन वाइज ग्रेट अचीवमेंट्स इंसान को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें एरीज असेंडेंट में जब भी आपका मरकरी जो है 6th हाउस में चला जाएगा, तो मरकरी आप देखोगे कि मरकरी एग्जॉल्टेड हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में इंसान लीगल बैटल्स में और इम्यूनिटी के मामले में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे मरकरी इंसान को शत्रुओं के आगे कभी झुकने नहीं देता है, और इंसान जो है छोटी छोटी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको बहुत इजीली कोप अप कर लेता है। मतलब, और ये मरकरी 6th हाउस में होने से क्या है कि इंसान का जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ों से घबराता नहीं है, और ये इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग कर देता है, लॉजिक्स इंसान के बहुत स्ट्रांग कर देता है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है मरकरी की 6th हाउस में एरीज असेंडेंट के लिए। दूसरा आप देखो कि एरीज असेंडेंट के लिए
जो सन जो है योग कारक है, और जुपिटर भी आप देखो तो योग कारक है। मतलब जब भी सन और जुपिटर आपकी दशा अंतर दशा में आ रहे हैं या उनका ट्रांजिट है ट्राइन या क्वाड्रेंट में, तो ये प्लैनेट्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे। बट वहीं अगर आप देखो कि राहु और सैटर्न जो है 11th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं एरीज असेंडेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके लिए बाधकेश का रोल डिनोट करते हैं। तो जब भी एरीज असेंडेंट के लिए सैटर्न दशा अंतर दशा में आएगा या ट्रांजिट वाइज इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो इंसान को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये प्लैनेट एरीज वालों के लिए बाधकेश का काम करते हैं। तो दैट्स ऑल। ये प्लेसमेंट्स अगर आपके चार्ट में है तो डेफिनेटली आपको ये लाइफ लॉन्ग अच्छे रिजल्ट्स देंगी, और दशांतर दशा में तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स ये देंगी ही देंगी। सो दैट्स ऑल फॉर एरीज असेंडेंट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।